पुरानी फिल्मों में हमने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि आवश्यकता ही होती है आविष्कार की जननी। इट मीन्स कि अगर आपको नीड है तभी आप इनोवेशन करते हो। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी इंडियन कंपनी ने ऐसा एक प्रोडक्ट निकाल दिया है जो सीरियसली सारी जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनफैक्ट की जितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये बूम करेगा। क्योंकि ये एक तो देखोगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसका, दूसरी बात ये लो मेंटेनेंस होगा, और सबसे अच्छी इस बाइक की मैं बात बताता हूँ। और इसको तो बाइक कहना मतलब एक लो दिखने वाली या फिर एक ऐसी अफोर्डेबल मोटरसाइकिल दिखने वाली बाइक कहना भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये दिख नहीं रही है जिस हिसाब से इसका ये प्राइस टैग है। ये है वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड इंजन के साथ में CNG कंपैटिबल विथ पेट्रोल इंजन एंड CNG को, ये दोनों को ये रन कर सकता है। बट सबसे अमेजिंग चीज़ है कि इसके अंदर CNG कहाँ से डलेगी, तो आओ मैं दिखाता हूँ इसका पेट्रोल और CNG इनलेट। तो ये है इसका पेट्रोल इनलेट और ये है इसका CNG इनलेट, दोनों को एक ही जगह से फिल करोगे। बट जब पेट्रोल जाएगा तो जाएगा इस टैंक में, लेकिन जब CNG जाएगी इसके नीचे, यहाँ पे एक टैंक है। तो 2 किलो CNG और 2 लीटर ऑफ पेट्रोल इसके अंदर डलता है। सिर्फ और सिर्फ 4 किलो या लीटर मान लो आप, उसी की इसके अंदर जगह है। लेकिन ये जो माइलेज देगी वो देगी 330 यानी कि 330 किलोमीटर की कंबाइंड माइलेज देगी ये। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही इस बाइक में, देखो ये बनाई है उन लोगों के लिए जो लोग अभी स्कूटी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई TVS की मोपेड यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा अफोर्डेबल सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल जेब पे भारी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डलना तो 4 लीटर ही फ्यूल है, कोई मेंटेनेंस इसकी होगी नहीं खास, क्योंकि इन्होंने इसको टेस्ट किया है, सारी चीज़ें R&D के साथ में हुई हैं, काफ़ी सारा टाइम लगा है। ऊपर से इसकी जो फ्रेमिंग है वो, अगर फ्रेमिंग देखोगे तो एक हाई एंड बाइक जैसी ये फ्रेमिंग है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लो एंड वेरिएंट है। इनफैक्ट की प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी एक नॉर्मल बजाज मोटरसाइकिल जैसी क्वालिटी है इसकी। अगर लो एंड बिल्कुल ही बनाना होता है इसको बजट वाइज, तो ये छोटे मोटे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये ऐसे नहीं बनाए जाते, ये नॉर्मल से बना दिए जाते हैं जैसे लोहे की होते हैं, जैसे हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट बाइक में। बट इसकी जो क्वालिटी है, क्योंकि बजाज का जो टाइप हुआ वो ट्राइम के साथ हुआ, तो ट्राइम जो क्वालिटी लेके आया, मेरे को लगता है कि वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन आई कि जो इंडियंस हैं वो अब क्वालिटी सेंट्रिक हो गए हैं भैया, अब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसमें बता दो, पावर आउटपुट इस इंजन की ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे 9.5 9.4 PS का पावर, 9.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन ये उस कैटेगरी की मोटरसाइकिल है जहाँ पे लोगों को सामान ढो के चलना है, काम करना है, या फिर रोज़ की कम्यूटिंग करनी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं है। सिटीज़ के अंदर तो वैसे ही ट्रैफिक होता है। ये जो यहाँ वाला जो पोर्शन है, इसको भी ऐसा नहीं दिखा रखा है कि कुछ ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें लगी हुई हैं, CNG की किट अलग से लगी हुई है, कोई से पाइप जा रहे हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मोटरसाइकिल की कि इसको जब डिज़ाइन किया गया ना तो बिल्कुल क्लीन तरीके से डिज़ाइन किया गया। इनफैक्ट कि ये जो इंजन है, आपको याद होगा कि एक प्लैटिना मोटरसाइकिल आई थी बजाज की, उसके अंदर कुछ CNG का आया था ना सीन। तो ये वाला जो मेरे को लगता है इंजन की, 125 cc का इंजन है, पावर आउटपुट छोटी है लेकिन 125 cc का ऐसा वाला स्ट्रेट इंजन है ये, जो कि ज़्यादा माइलेज के लिए निकाला जाता है। लो मेंटेनेंस इंजन होते हैं, लो कंप्रेशन होते ही, वही कुछ उसकी R&D मिलाने के बाद, उसको ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने के बाद में ये इंजन लेके आई कंपनी। ये चीज़ बढ़िया है। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर एलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर, और व्हील का साइज़ भी इतना बड़ा कि 17 इंच का व्हील मिल रहा है। यहाँ पे फ्रंट में डिस्क मिल रही है, फिर ये आपके रोटर्स आ गए, हॉर्न भी एक सिंगल लगा रखा है। और अगर जो CNG को जो कंट्रोल करेगा वो यूनिट ये रही। कितना कूल और नाइस सा स्टफ बना रखा है ना यहाँ पे भी एक एलिमेंट यूज़ किया हुआ। देखो छोटी सी चेसी के अंदर एलिमेंट जो हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर रखे हैं। अच्छा, बहुत टाइम पहले LML की एक फ्रीडम मोटरसाइकिल आई थी, बहुत चली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, वो बहुत कम पेट्रोल खाती थी, सस्ती पड़ती थी, चलती बहुत थी। बट वो टाइम से अपग्रेड नहीं हो पाई, इसलिए गायब हो गई। टाइम से अपग्रेड होना जरूरी है इंसान को। इसमें ये जो लगा रखी है सस्पेंशन, ये नॉर्मल वाली सस्पेंशन है जो बजाज अपनी 125 cc मोटरसाइकिल के अंदर लगा के देता है। अगर वो इसी सस्पेंशन को यहाँ तक कंटिन्यू कर देता तो ये जो बाइक है ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। यहाँ से ये प्लास्टिक की फ्रेमिंग जो आ रही है ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे अपसाइड डाउन शॉक्स नहीं है। ये वाला पोर्शन बड़ा लग रहा है और ये लग रहा है थोड़ा सा पतला, उससे ऐसा सा इल्यूजन हो रहा है कि इसकी जो सस्पेंशन है वो हाई एंड तरीके से यूज़ की हुई है। सबसे अमेजिंग चीज़ इस कैटेगरी के अंदर भी वो है इसकी लाइट। ये जो लाइट है ये LED हेडलैम्प है इसके अंदर। मतलब इस कैटेगरी के अंदर जो कि स्टार्टिंग हो रही है 95,000 से, 1,05,000 से
1,05,000 का मिडिल वेरिएंट है, जिसके अंदर ड्रम एंड जिसके अंदर ये LED लाइट मिलेगी, ड्रम मिलेगा। और अगर आपको दोनों लेना ना तो 1,10,15,000 रुपये की मोटरसाइकिल है ये, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, मैं वो इसको बोलूँगा। टर्न इंडिकेटर्स ऑन करें तो कुछ ऐसा से हैं, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है। यहाँ पे एक स्क्रीन आ सकती है, विंड स्क्रीन इस तरफ। और अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो तो ये रिवर्स LCD डिज़ाइन जो होता है, जो ज़्यादातर कंपनीज यूज़ कर रही हैं, TVS वगैरह, वो सब के सब, जैसे हीरो भी यूज़ करता है और ये भी बजाज भी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले है यार, बजाय इन्होंने एनालॉग सा दे दिया हो, गंदा सा दे दिया हो, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है, ये सब कुछ चीज़ें दिखाएगा CNG से रिलेटेड भी और ये भी। यहाँ पे तो ये देखोगे तो एक चार्जिंग पॉइंट है। मेरे को तो ये लगा कि ये चाबी कभी ऐसी ना देते नेकेड, बट बजाज ने की भी इसकी अच्छी सी बनाई है। जो इसकी सीटिंग पोस्चर है ना, इसका सीटिंग पोस्चर बिल्कुल फ्लैट है, कोई जर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्लैट है। मेरी हाइट है 5'11" और मैं इस पर ऐसे बैठा हूँ स्ट्रेट। छोटी हाइट वाला होगा वो और ज़्यादा स्ट्रेट बैठेगा, ज़्यादा बड़ी हाइट वाला होगा वो ऐसे करके बैठेगा। बट छोटी नहीं लग रही, इस सेगमेंट की लग रही है कि जिस सेगमेंट में मास वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा। पीछे से एक बार देख लेते हैं साइलेंसर। अब साइलेंसर की बात अगर आ गई तो मैं सबसे पहले इसका सुना देता हूँ साउंड। सिंगल सिलेंडर यूनिट 125cc इंजन, और इसका साउंड कैसा होगा? ये सेल्फ की आवाज़ आई आपको? नहीं आई ना, इंटीग्रेटेड सेल्फ है। दोबारा से सुनते हैं, सेल्फ की आवाज़ नहीं है इसमें। एक ये इंटीग्रेटेड सेल्फ है जो गियर्स के साथ में ही अंदर मोटर लगी होती है, उसको ऐसे ऐसे करके बार बार नहीं जाना पड़ता। और पास आओ, एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाऊँ, इसका जो फ्यूल स्विचर है वो यहाँ पे दे रखा है। अभी CNG पे है, इसको पेट्रोल पे कर लोगे तो सीमलेसली ये अपना जो फ्यूल सिस्टम है उसको चेंज कर सकती है। जब आपको CNG पे जाना है या पेट्रोल पे जाना है, जिस भी फ्यूल पे जा सकते हो, यहीं से स्विच कर लो। और अगर इसकी CNG ख़त्म हो जाती है इन केस, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर उनकी बैटरी डाउन हो गई तो क्या करोगे? तो जब बैटरी डाउन हो गई तो उसको घसीटना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर हमारे पास में जो रेंज की लिमिटेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती है। इसके अंदर इतना ज़्यादा माइलेज तो सिर्फ इस टैंक से मिल जाएगा जो यहाँ पे। उसके बाद में भी एक बैकअप सिस्टम है जो कि पेट्रोल का है, वो भी काफ़ी अच्छी, 1 लीटर के अंदर 65 किलोमीटर समथिंग की माइलेज निकाल सकता है अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए तो। अब बात होती है इसकी तो सस्पेंशन सिस्टम या फिर रेयर सिस्टम अगर इसको बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि यार ये चीज़ जो है, ये जो क्वालिटी है, ये एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल वाली क्वालिटी नहीं है। 150 सीसी वाला इन्होंने स्विंग आर्म यूज़ किया हुआ इसके अंदर, क्योंकि बजाज ने सोचा कि इस बार ना इस कैटेगरी को ऐसा सा बना देते हैं कि कोई भी इसके अंदर कमी ना निकाल सके। उसके बाद में भी जो रियर सस्पेंशन है उसके अंदर भी वो नॉर्मल वाले शॉकर्स नहीं डाले जिससे कि लुक ख़राब हो जाएगा। एक एडजस्टेबल, या इसको ये मान लो कि फिक्स ही है, क्योंकि बार बार तो लोग एडजस्ट नहीं करते, मोनो शॉक सस्पेंशन यूज़ कर रखी है, वेट भी ले सकती है आराम से पीछे। और इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, डिज़ाइन जो है ये वाला, यही अमेजिंग लग रहा है देखने में। यहाँ वाला जो पोर्शन है, इसको ये वाला जो स्पेस दे रखा है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ तक CNG का सिलेंडर है, छोटा सा कंप्रेस्ड, और वो भी डुअल लेड, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे इसके अंदर टेस्ट करे हैं। जैसे ट्रक इसको ऊपर चढ़ा दिया, इसको एक्सीडेंट मार दिया, पीछे से साइड से मार दिया, इम्पैक्ट दिखाया उसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पे जो है रियर में टॉप ऑफ दी लाइन मॉडल के अंदर भी यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही मिलेगी, डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इस सेगमेंट में भी जो टेल लैंप है उसमें भी कोई बल्ब यूज़ नहीं किया हुआ, LED टेल लैंप है ये। और अगर मैं इसको लाइट अप करूँ तो कुछ ऐसा दिखता है, और वो भी ऐसा नहीं है जो रेड कलर का टेल लैंप दे देते हैं तो थोड़ा सा स्मॉग ही दे रही है इन्होंने, जो भी लोग मॉडिफाई करते हैं वैसा सा कंपनी ऑलरेडी दे रही है। पीछे यहाँ पे नंबर प्लेट है, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट है, वो भी LED है यार। हर एक चीज़ के अंदर LED दे दी, कोई भी हेलोजन चीज़ नहीं है। यहाँ पे साड़ी गार्ड आ गया है, यहाँ पे आ गया चेन कवर, फिर इधर चलते जाओगे तो आ गई गियर, और कुछ इसके अंदर मतलब दिख ही नहीं रहा है। इस बाइक को इतने अच्छे से बिल्ड किया गया कि कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस सेगमेंट के अंदर भी अगर आप ये वाला मॉडल लेते हो ना, जिसके अंदर डिस्क और आपको LED हेडलैम्प मिलती है, तो और मिडिल वाला भी, मैं तो कह रहा हूँ कि बेस वाले के अंदर से ये वाला फीचर भी हटा देते, लेकिन फीचर बहुत अच्छा है। फ़ोन कनेक्शन का फीचर है इसके अंदर, ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करो, वहीं पे आ जाएगा नंबर किसका कॉल आ रहा है, हैंड फ्री लगाओ कान में, इससे पिक कर सकते हो, इससे कट कर सकते हो। तो यार ये जो बाइक है बहुत बढ़िया मज़ा सा आया। अभी इसकी बहुत जल्दी लेने वाली टेस्ट राइड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।